उपवास में अन्न क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि उपवास में यदि कोई कामुक हो गया, इंद्रियों का पतन हो गया, तो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा ब्राह्मण, और भी कोई होगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए अन्न छोड़ा जाता है उसमें। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो अन्न के ऊपर तो बड़ा ध्यान दिया जाता है। लोग उपवास के दिन क्या क्या छोड़ सकते हैं, कौन से उपवास में क्या छोड़ दें, ये चीजें ना खाएं, तो ये तो हमारे ग्रंथों में वर्णन है। और छोड़ देना ही चाहिए। अन्न को कम कीजिए यदि आप साधना करना चाहते हैं तो। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। इस देश में ऐसे महात्मा हुए जो सत्तू पर जीवन जी लिया पूरा। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने जीवन में दलिया के अलावा कुछ नहीं लिया। सुबह थोड़ा दलिया लेते थे दूध के साथ मिला के, पूरा जीवन उन्होंने ऐसा ही निकाल दिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। गाय को रात को साबुत जौ खिलाते, गौ माता के गोबर में से उनको निकाल करके धोकर बस उसको ही खा लेते थे। जौ का कितना वजन है, उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी के ऊपर निकाल दिया। कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। और आप कहें गुलाब जामुन भी ना छूटे, एकादशी भी पूरी हो जाए, तो कैसे हो सकती है? और आज के समय में तो उपवास ज्यादा खा पी के होते हैं। कूटू खाएंगे किलो भर, इतनी रोटी खाएंगे चिनाई करके पूरी, और फिर कहेंगे डकारे मारेंगे कि हमने व्रत किया है। खीर खाएंगे साबूदाने की या उसकी समा की, पूरा थाला भर के, परात भर के, फिर मूंछों पे तावा लगा के और कहते हैं कि हमने 11 करी है। कल सोमवार के दिन, कल सोमवार निकला है, खूब चकाचक फलियार भी चला। कोई सज्जन बोल रहे थे महाराज जी ऐसी बढ़िया पूड़ी बनी है, तुम्हारी सौगंध 9 पूड़ी खा के आया हूं, मेरा तो सोमवार सफल हो गया। सौगंध भी मेरी खाई, देख लो। हो सकता है हमसे प्रेम ज्यादा करता होगा बंदा। महाराज जी खीर तो ऐसी बनी है कि बस पूछो ही नहीं। लौकी के साग ने तो कमाल कर दिया है। तो ऐसा तो सोमवार हम जिंदगी भर करते ही रहेंगे। खैर मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसी की खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है, उपमन्यु का चरित्र चल रहा है, इसमें लिखा है कि उपमन्यु ने अपना शरीर सुखा दिया। क्यों? क्योंकि जिनका अन्न ज्यादा है उनके पास भजन नहीं रहता। बिल्कुल भजन कर ही नहीं सकते। अन्न में प्रमाद है, आलस्य है, उसमें तो नींद है। नहीं, अन्न खा के तो सोने का मन होता है। यहां भी लोग झूमते रहते हैं, मुझे हाल ही पता लगता है कि डाइट पक्की लगा के आए। यहां का मतलब है पूरे पंडाल की बात कर रहा हूं। इसलिए व्रत में अन्न को छोड़ने की बात कही है। अन्न कम लीजिए, थोड़ा लीजिए। अन्न तो औषधि की तरह होना चाहिए। लेकिन ठेलम ठेला चलता। आज हमने एक वीडियो डाली है, जो अन्न ज्यादा खाएगा वो जीवन में स्वस्थ नहीं रह पाएगा। अन्न तो हमें बीमार बनाता है। एक बात बताओ, ये शरीर अन्न से बना है। अन्न को 3 दिन के लिए आप रख दें, 3 दिन नहीं टिक सकता। ये शरीर भी तो इसलिए नहीं टिकता क्योंकि जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल ही डुप्लीकेट है, वो टिकने वाला है ही नहीं। वो 3, 4, 5 दिन में नष्ट हो जाता है, इसलिए शरीर भी नहीं टिकता। चीज जिस चीज से बनेगी, कोई चीज, कुछ चीज कोई बनाई जाए तो उसका मटेरियल ही ठीक नहीं है तो टिकाऊ कैसे हो जाएगी? तो ये शरीर जिस चीज से बना है वो टिकाऊ तो है ही नहीं। वो उसमें तो हर चीज खराब ही हो जाती है, 5-4 दिन में सब खराब हो जाता है। इसलिए शरीर भी खराब हो रहा है, आंखें अंधी हो रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, नाक में से नक्की चल रही है, नाक में, आंख में जाला लग गया है, कान से सुनाई पड़ता नहीं है, पाम दुखने लगे हैं। क्योंकि पाम जिस चीज से मजबूत किए गए वो चीजें टिकाऊ नहीं थी, इसलिए शरीर भी टिकाऊ नहीं है।
इस कलयुग में भी आप साधना के साथ जीवन जी सकते। आप खा रहे हैं बड़ी बात नहीं है, आप कब खा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। आप ये नियम ले लें, सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही हमें खाना है। 8 से पहले नहीं खाना और 6 बजे के बाद में नहीं खाना। आप देखना अपने स्वास्थ्य का क्या आपका स्वास्थ्य बढ़िया बनता है। 8 बजे के पहले भी अन्न नहीं खाना और 6 बजे के बाद भी अन्न मत खाना। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, आनंद हो जाएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए।